Now, hello students, we will study today accounting principles, concept, business entity concept. बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। पहले मैं इसको आप लोगों को डिटेल में समझा देता हूँ क्या होता है ये, फिर अपन बात करेंगे। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक तो होता है उसका ओनर और एक होता है बिजनेस, ये दो चीज़ होती है। अब ये बिजनेस एंटिटी हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये दोनों बिजनेस और ओनर ये दोनों सेपरेट है। सेपरेट का मतलब कि ये ओनर और ये बिजनेस दोनों अलग अलग हैं। आप होगे वो कैसे सर? ओनर बिजनेस के अंदर क्या लगाएगा? इन्वेस्टमेंट। किसकी फॉर्म में? कैपिटल की फॉर्म में। उसे कैपिटल में क्या लगाएगा? वो खाली कैपिटल तो घुसाएगा नहीं, वो क्या घुसाएगा? पैसा घुसाएगा। पैसे को क्या कहेंगे अपन? मनी। और खाली मनी किसकी फॉर्म में घुसा सकता है? वो लोन की फॉर्म में भी आ सकता है, क्रेडिटर में भी आ सकता है, कैश में भी आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें बिजनेस के लिए, लोन हो गई, क्रेडिटर हो गई, कैश, ये सब चीज़ें बिजनेस के लिए क्या हो गई? उधार। उधार। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये चीज़ें बिजनेस के लिए उधार हो गई और ये चीज़ें बिजनेस को, ओनर को चुकानी पड़ेगी। और किसकी फॉर्म में? किसके साथ? प्लस में, ये कैपिटल प्लस में क्या चुकानी पड़ेगी? प्रॉफिट। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये ओनर और बिजनेस दोनों सेपरेट चीज़ें हैं। अगर ओनर पैसा लगाएगा बिजनेस के अंदर तो वो बिजनेस को ओनर को प्रॉफिट के साथ चुकाना पड़ेगा। अगर बिजनेसमैन बाहर से कहीं से पैसा लेता है तब तो उसको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। और अगर ओनर से ही ले लेता है तब उसको क्या देना पड़ेगा? प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट हमारी बिजनेस की ही कैपिटल में ऐड हो जाता है और वो हमारा उसमें ही काउंट हो जाता है। अगर हम इसे पढ़ने मेरी लैंग्वेज में पढ़ के बताऊँ तो मैं लिखता है, आप लोगों को मेरी लैंग्वेज में पढ़ के बता देता हूँ। मैंने लिख रखा है पूरा कॉन्सेप्ट, आप लोग पढ़े अच्छे से। In this concept, business have separate entity. In business, owner and business are separate. Owner introduce money in business. ठीक है। For business, the money that owner invest is a form of creditor loan. ठीक है। In which business return this money with profit. अगर ओनर को देगा तो प्रॉफिट के साथ देगा, अगर किसी अदर पीपल को देगा तो किसके साथ देगा? इंटरेस्ट के साथ। बट दिस प्रॉफिट विल इंक्लूड इन कैपिटल, मैंने भी आप लोगों को बताया था। और अगर हमारी बुक के साथ पढ़े तो बुक में ही लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ यूनिट सेपरेट और डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स, क्रेडिटर्स, मैनेजर्स एंड अदर्स। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, द ओनर ऑफ अ बिजनेस इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस ही ओन्स। बिजनेस यूनिट शुड हैव अ कंप्लीटली सेपरेट सेट ऑफ बुक्स एंड बी business he owns. Business unit, हाँ, we have to record business transaction from firm's point of view and not from the point of view of the proprietor. proprietor के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, फर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू में। अपन ने बिजनेस पैसा लगाया तो अपन सपोज करो अकाउंट के सर ने बिजनेस में पैसा लगाया तो वो अकाउंट्स के सर के नाम से यूज नहीं होगा, अकाउंट्स के सर के बिजनेस के नाम से यूज होगा, बिजनेस के नाम से यूज होगा, है ना। तो द प्रोप्राइटर इज स्टेटेड क्रेडिटर एज टू द एक्सटेंट कैपिटल इन्वेस्टेड बाय हिम। प्रोप्राइटर वो क्रेडिटर हो गया बिजनेस के लिए। कैपिटल स्टेटेड एज अ लायबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ, बिकॉज इट एज्यूम्ड द फर्म इज बोरोड फंड इट ऑन प्रोप्राइटर इंस्टेड बोरिंग आउटसाइड पार्टीज। ठीक है। अगर आउटसाइड पार्टी से लेगा तो इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, खुद से ले रहा है तो क्या देना पड़ रहा है उसको? प्रॉफिट, है ना। तो मेरे फ़ोन की ब्राइटनेस कम हो चुकी है, आपको माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा ब्लर दिखेगा। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को मोटा मोटा बता चुका हूँ। एक मिनट, मैंने आप लोगों को मोटा मोटा बता चुका हूँ, बता ही दिया है। आप लोग उसको अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर आप लोग नहीं लिख सकते तो बुक की लैंग्वेज में लिख लेना। आप लोगों को दिख रहा बेकार बेकार होगा थोड़ा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा थोड़ा सा। तो बस इतना है कि ये बिजनेस और ओनर दोनों सेपरेट है। ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। आपको कौन सा कॉन्सेप्ट चाहिए कमेंट सेक्शन में बताना। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।